हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो पढ़ नहीं पाते, कि गूंगे गीत भी अक्सर कभी भी स्वर नहीं पाते। पढ़ा हमने यहाँ भगवान से बढ़कर गुरु होता, गुरु निंदा जो करते हैं कभी भी पढ़ नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी भी पढ़ नहीं पाते। दोस्तों मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा श्वसन तंत्र से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। अगर आप लोगों ने इसे देखा नहीं है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, देख सकते हो। और मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये यूपी लेखपाल, यूपी पी और यूपी बोर्ड परीक्षाएं जो होती हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए। देखो मैं श्वसन तंत्र की बात कर रहा हूँ, तो श्वसन तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसकी तो मैं बात कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा आपको परिवहन तंत्र क्या होता है और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, होमवर्क भी दूंगा, बगैर जवाब दिए आप लोग जाना मत, कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देना होमवर्क का। तो स्क्रीन पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हो। क्या आपसे कह रहा है कि क्रेब्स चक्र क्रिया जो है वो कहाँ पर संपन्न होती है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, राइबोसोम्स में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा क्वेश्चन है आज का परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। हाँ प्यारे बच्चों, कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है या 5 प्रकार का होता है। तो परिसंचरण तंत्र जो होता है ये प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं उसके? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। कौन सा? एक होता है खुला और एक होता है बंद। 2 तरीके का परिसंचरण तंत्र होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। इसका सही आंसर रहेगा खुला और बंद। अगला देखो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रुधिर कैसा ऊतक है? रुधिर कैसा ऊतक है? आपको बताना है कि ये पेशीय ऊतक है या कि तरल संयोजी ऊतक है या अस्थायी ऊतक है या इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऊतक है? तो अगर मैं बात करता हूं तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, तरल संयोजी ऊतक क्यों होता है? अगर इसकी मैं बात करूं तो इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? इसको तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो रुधिर जो होता है वो तरल के रूप में होता है शरीर में भरा हुआ, और संयोजी माने होता है जो जोड़ दे, जो किसी को जोड़े। तो आप अगर रुधिर की बात करोगे तो देखोगे जैसे आँख है तो आँख का कनेक्शन अगर किडनी से बोल दे तो कौन करवाता है? किडनी से कौन करवाता है? किडनी से रुधिर ही करवाता है। ठीक, तो रुधिर क्या हो गया? तरल संयोजी ऊतक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रुधिर के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? रुधिर के घटक कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। मैं अच्छा अपने यहाँ पे नोट्स में क्यों देखता हूँ, आप लोगों का डाउट रहता होगा कि सर नोट में देख के क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा, बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें जिस पेज पे रख के लाते हैं वही दिखते हैं। इसीलिए मैं पेज से देखता हूँ और उसका आंसर हमें पता होता है, मैं आपको बताता हूँ और उससे रिलेटेड जो भी और चीज़ें बनने वाली होती हैं मैं बनाता हूँ। ठीक, तो इस पे आप लोग मत संख्या करना कि यार गुरुजी देखो देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं पेज में केवल क्वेश्चंस देख के आपको बताता हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से बनते हैं, बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग एक बार खींच के शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में होमवर्क के आंसर भी देना, अभी मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चंस आपसे कह रहा है रुधिर के मुख्य कितने घटक हैं? 1 घटक है कि 2 घटक हैं कि 4 घटक हैं कि 5 घटक हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 2 घटक होते हैं। रुधिर के 2 घटक कौन कौन से होते हैं? अगर इसकी मैं बात करूं तो रुधिर के 2 घटक होते हैं। देखो एक होता है प्लाज्मा। रुधिर के 2 घटक कौन होते हैं? एक होता है प्लाज्मा प्यारे बच्चों, ठीक, और एक होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कणिकाएं। तो इसका आंसर सही रहेगा बी वाला। इसके 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, अगर प्लाज्मा की बात करें तो कितना होता है? देखो 5 से प्लाज्मा आता है तो याद कर लेना 5%।
मतलब 55% प्लाज्मा होता है। जितना रुधिर होता है उसका टोटल 55% प्लाज्मा होता है और 45% में रुधिर कणिकाएँ आती हैं। रुधिर कणिकाओं की बात करूं तो ये फिर 3 जगह बट जाती हैं। आरबीसी होता है, ठीक, और फिर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रुधिर के कितने घटक होते हैं। मुख्य घटक होते हैं 2 ही, एक प्लाज्मा, एक रुधिर कणिकाएँ। फिर प्लाज्मा कितना पार्ट बनाता है रक्त का, 55%, और रुधिर कणिकाएँ 45%। रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्या कह रहा है, रक्त को शरीर में जमने से कौन बचाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सोच के बताओ हमें। रक्त को शरीर में जमने से कौन बचाता है, बताओ। रक्त शरीर में ना जमे, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, कौन सा सही है कमेंट में बताओ हमें, कौन सा सही है प्यारे बच्चों। देखो ऑप्शन पहला आपसे कह रहा है हीमोग्लोबिन होता है, या फ्लुक्किनोन होता है, या प्रोथ्रोम्बिन होता है, या हिपैरिन होता है। तो अगर मैं इन सब में बात करूं तो देखो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, फ्लुक्किनोन के कारण रक्त जमता है, और प्रोथ्रोम्बिन के कारण रक्त जमता है। हिपैरिन इसका सही आंसर रहेगा। रक्त नहीं जमता है किसके कारण, हिपैरिन के कारण। तो इसका सही आंसर रहेगा हिपैरिन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, किस रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है। अभी मैंने बताया था तुमको रुधिराणु कितने प्रकार के थे। देखो एक था आरबीसी, एक था डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, और व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स, और क्या भी बताया था, प्लेटलेट्स, ठीक। 3 तरीके का होता है। फिर पूछ रहा है कि किस वाले में, इसमें से किस में केंद्रक पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में, कि डब्ल्यूबीसी में, कि प्लेटलेट्स में, कि ये सभी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर रहेगा डब्ल्यूबीसी, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, सॉरी, केंद्रक डब्ल्यूबीसी में होता है और आरबीसी में और प्लेटलेट्स में नहीं होता है। केंद्रक की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्रक केवल डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ठीक। अच्छा, अपवाद भी हर चीज़ के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई लड़का और लड़की होती है, इनके क्या होते हैं सिम्टम। देखो लड़की है तो उसके क्या होंगे, अब आप लोग खुद समझ जाइए। तो चलो मैं अगर बात करूँ, देखो यहाँ पे बताऊँ तो जो आरबीसी है इसका भी एक क्या है, अपवाद है, कि उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। किसमें, ऊंट में। आप लोग इसे नोट कर लेना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट में और लामा में 2 ऐसे जीव हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है और लामा एक ऐसा जानवर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इनमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में, ठीक। और जितने भी जीव होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो लिखा है निम्न में से रुधिर के कार्य क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खींच के शेयर कीजिए। कहते हैं कि रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल मज़ा आएगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर सक्सेस होगे, और जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। बस हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। मैं बहुत ही जल्दी और भी सब्जेक्ट की व्यवस्था कर रहा हूँ आपके लिए। टीचर्स हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे से, और भी सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चलो ये देखिए, आप क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि O2 का परिवहन करता है रक्त, या कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, या शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, या रुधिर का थक्का बनाने के लिए रुधिर का थक्का बनना व घाव भरने के लिए जरूरी होता है। तो रक्त के कार्य जो होते हैं ये सभी हो जाएंगे। देखो अगर मैं बात करूं तो रक्त जो होता है प्यारे बच्चों, ये घाव भी भरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रक्त होता है ना, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, रोग नहीं लगते हैं। और क्या लिखा हुआ है,
ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है और पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है, पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है। तो इसका आंसर सही रहेगा ये सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार इंपॉर्टेंट करिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कौन से आयन की आवश्यकता होती है। अच्छा, रुधिर जमने के लिए मैंने भी बताया था फ्लुक्किनोन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आयन कौन सा चाहिए इसमें से बताना है आपको। तो इसका सही आंसर रहता है कैल्शियम आयन। कौन सा आयन प्यारे बच्चों? कैल्शियम आयन। इसमें देखो ऑप्शन भी दिए गए हैं, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, तो सही रहेगा कैल्शियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। आपसे पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, चैम्बर से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बताना, जो मानव का हृदय होता है स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें चैम्बर कितने पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शंस दे रखा है आपको, 2 कक्ष, 3 कक्ष, या 4 कक्ष, या 5 कक्ष। तो देखो 5 कक्ष वाला तो ऐसे ही बेकार है, किसी में होते ही नहीं है। 2 कक्ष की अगर मैं बात करूं तो 2 कक्ष किस में होते हैं? 2 कक्ष होते हैं मछली में। देखो मछली को ऐसे याद कर लेना, एक इधर पर होता है, एक इधर होता है, फर जिसे बोलते हो तैरने के लिए, तो उसमें याद कर लेना 2 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष किस में होते हैं? 2 कक्ष की बात करूं आपका देख लेना मछली में होते हैं, ठीक, लिख भी लेना 2 कक्ष मछली में होते हैं। और 3 कक्ष की अगर मैं बात करूं तो जितने सरीसृप होते हैं, सरीसृप किसे कहा जाता है? जो रेंग कर चलते हैं। और उभयचर प्राणी जो होते हैं, जल में भी रहते हैं और जमीन पे भी, उनमें 3 कक्षक पाए जाते हैं। देख सकते हो 2 कक्ष वाला बताया मछली में, 3 कक्षक बताया मैंने सरीसृप और रेप्टाइल्स में, मतलब रेंग के चलने वालों में, और उभयचर में इसमें बताया। और 4 कक्षक किस में पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं। 5 किसी में नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे अपवाद है। जो एक मगरमच्छ है वो कैसा जीव है? उभयचर प्राणी है, ठीक, और रेप्टाइल्स भी है, सरीसृप भी है। लेकिन उसमें कितने पाए जाते हैं? मगरमच्छ में 4 पाए जाते हैं। कितने? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये अपवाद है प्यारे बच्चों, ये जरूर लिख लेना। देखो जितने भी पेट को रगड़ के ज़मीन पे चलते हैं, सब में कितने पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। मगर में कितने पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बार खींच के शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम बहुत ही जल्दी 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फोसा ओवैलिस जो होता है ये क्या है। अगर मैं फोसा ओवैलिस की बात करूं प्यारे बच्चों तो ये क्या होता है। फोसा ओवैलिस की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि ये आमाशय का भाग होता है, या ये हृदय का गड्ढा होता है, या ये अग्न्याशय का भाग होता है, या ये सभी। तो अगर मैं बात करूं तो फोसा ओवैलिस जो प्यारे बच्चों होता है ये हृदय में पाए जाने वाला एक गड्ढा होता है। हृदय में पाया जाने वाला गड्ढा कैसा होता है? जो हृदय हमारा होता है इसमें एक गड्ढा पाया जाता है, चने के दाने के समान होता है। उसमें रक्त स्टोर रहता है। अगर शरीर में आपूर्ति ना बढ़िया हो पा रही हो, जैसे रक्त बढ़िया ना हृदय के पास जा रहा हो, तो वहाँ से लेके यूज कर लेता है। इसके लिए ये गड्ढा पाया जाता है। याद कर लेना, इसको भ्रूण में फोरमैन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कई बार, फोरमैन, ये याद कर लेना आप लोग। इसको भ्रूण में क्या कहते हैं? तो भ्रूणावस्था में, जब आप भ्रूण थे मतलब बच्चे थे पेट में माँ के, तब इसको क्या कहा जा रहा था? इस गड्ढे को फोसा ओवैलिस नहीं, तब फोरमैन कहा जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दे सकते हो, जैसे कि मैं पसीना बहा के आपको पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। ऐसे ही आप लोग भी मेहनत कीजिए। और हमारे लिए, हम 1K फैमिली होने वाले हैं, केवल 4 या 5 सब्सक्राइबर कुछ कम हैं, वो आप लोग इसी वीडियो में हमको दिलवाएंगे, हमको पूरा विश्वास है गुरुदक्षिणा के रूप में, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अगर रुधिर वाहिनियों की मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो रुधिर वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है। इसका सही आंसर रहेगा 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है शिरा, एक क्या होती है?
सिरा होती है बेटा, और एक क्या होता है, एक होती है धमनी। धमनी दो प्रकार की वाहिनी होती, वाहिनी कहा जाता है नली को, जो रुधिर वाहिनी होती है अर्थात रुधिर को ले जाने वाली नली। तो दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिरा और एक होती है धमनी। धमनी मोटी होती है और लाल होती है, सिरा पतली होती है, नीले रंग की होती है। सिराएं ऊपर होती हैं, इसमें देखो फोटो में आप देख सकते हो, सिराएं क्या होती हैं, ऊपर होती हैं, नीले रंग की होती हैं, पतली होती हैं। और धमनियाँ क्या होती हैं, नीचे हैं धंसी हुई, मोटी हैं और लाल रंग की होती हैं। ठीक, तो दो तरीके की होती हैं। धमनियों में कैसा रक्त चलता है, इसमें गर्म रक्त होता है, इसको कहते हो आप लोग शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है प्यारे बच्चों, शुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें कैसा बहता होगा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा प्यारे बच्चों, अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें ठंडा रक्त बहता है धमनी में। धमनी में कैसा रक्त बहता है, ठंडा रक्त बहता है। और सिरा में कैसा रक्त बहता है, सॉरी धमनी जो है उसमें गर्म जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध रक्त होता है वो गर्म होता है, तो धमनी में गर्म रक्त बहता है। और सिराएं जो होती हैं इसमें ठंडा रक्त बहता है। ठीक, इसमें ठंडा, भावनाओं में बह जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते ना, पता नहीं चलता कहाँ की बात कहाँ। आप लोगों का प्यार है बस हमारे साथ में। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट बना लिया करिए, ज़्यादा लिखने के चक्कर में। या कैसे बनाएं नोट्स, ये मैं कभी बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे बनाओ। इस तरीके से तब तक बनाओ। देखो धमनी लिखा है, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना लो। शुद्ध रक्त बहता है, गर्म रक्त बहता है, इसमें जो शुद्ध होगा तो O2 जनित रक्त बहता है। ठीक, और इसमें सिरा में क्या होगा, इसमें O2 नहीं होगी, O2 नहीं होगी। ठीक, इस तरीके से आप लोग याद करिए और बनाइए। अच्छा, अगर मैं अब होमवर्क की बात करूं, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, अगली चैप्टर में मैं फिर 10 कराऊंगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, केवल 20 ही क्वेश्चन हैं जो परिसंचरण तंत्र से बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं होमवर्क की बात करता हूं, ये रहे होमवर्क, आप लोग देख सकते हो। आपसे क्या कह रहा है होमवर्क में, पहला कह रहा है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये बताओ। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये बताइए। और श्वसन के बाद में अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, श्वसन के बाद में अगला कह रहा है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसका जवाब आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन दर का ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपकी सांस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी या सामान्य रहेगी, ये पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कम से कम 2-2 छात्रों को आप गुरुदक्षिणा के रूप में हमसे जोड़िए, जो कि साइंस पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मिलता हूँ अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।